अजियाबाद की प्रेस में पूरी जगह हम जाते रहते हैं, ऐसा वहाँ देखने को नहीं मिलता। आपका ईमानदारी से, हृदय से, दिल से, दिमाग से, हर तरह से स्वागत करते हैं। कोरोना पीरियड में करीब 1.5-2 साल बहुत सारी गतिविधियाँ नहीं हो पाई। अब ईश्वर करे कि आगे कोरोना ना बढ़े, लेकिन अब एक ये निश्चय किया गया कि एक राष्ट्रीय ज्योतिष और वास्तु के ऊपर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए। इसके बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सोसाइटी ऑफ वास्तु साइंस एक पंजीकृत राष्ट्रीय और सम्मानीय संगठन है, जिसके शीर्ष प्रतिनिधि में से कुछ इस समय मेरे साथ बैठे हैं। बिल्कुल मेरे दाहिने हाथ पे हैं इंजीनियर विनोद शर्मा, ये उस संस्था के महासचिव हैं। मेरे बराबर में हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, एक सुविख्यात ज्योतिषी हैं, ये उस संगठन के सचिव हैं। मैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, सोसाइटी ऑफ वास्तु साइंस का चेयरमैन हूँ। मेरे बराबर में हैं डॉक्टर सतीश भारद्वाज एडवोकेट, ये भी उस सोसाइटी के विशेष प्रतिनिधि हैं। और उनके बराबर में है इंजीनियर हिमांशु गर्ग, जो सोसाइटी ऑफ वास्तु साइंस के कोषाध्यक्ष भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं। मित्रों, 26 जून 2022 को इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी ITS मोहन नगर में एक राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। उस कॉन्फ्रेंस के बारे में ज़्यादा बात बताने के लिए तो मैं इन लोगों से कहूँगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में दकियानूती और कॉमर्शियल चीज़ें नहीं चलेंगी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बात की जाएगी वो या तो विज्ञान के ऊपर आधारित होगी या लॉजिक के ऊपर आधारित होगी, या जो पुराने हमारे टेक्स्ट हैं जैसे सम्रांगन सूत्रधार, मायामतम, स्थापत्य वेद, मंसारा, उनके ऊपर आधारित होगी। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा कि यहाँ पे ये मंत्र जप लो और यहाँ ये मूर्ति लगा दो और सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, लॉजिकली होगी। आध्यात्मिक गुरु कौन सिन्हा जी आएंगे, अष्टोत्तराचार्य अजय भांगले जी आएंगे, साथ साथ कई अनेक विद्वान ज्योतिष वास्तु के पधार रहे हैं। कार्यक्रम 10 बजे से आरंभ होगा। इसकी व्यवस्था है। धन्यवाद। हमारी ये कॉन्फ्रेंस, हमारी ये वास्तु सेमिनार एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी आज तक होती रही है और ये भी होगी। इसमें पूर्णतः हम सफलता के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो भी पॉइंट होंगे उसमें वो सब साइंटिफिक होंगे। हम साइंस की तराजू पर तोल करके जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे यहाँ वास्तुविद और ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं, वो आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और ये नई बात बताएंगे कि हम इस वास्तु को और हमारी एस्ट्रोलॉजी को कितना और हम आगे ले करके जा सकते हैं। उसमें 2 पॉइंट रखे गए हैं। एक पॉइंट है आपकी एस्ट्रोलॉजी का और एक पॉइंट रखा गया है वास्तु का। उसी के ऊपर ही जितने भी हमारे वास्तुविद और एस्ट्रोलॉजर हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आपको नई नई बातें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने, विनोद जी ने बताया, कर्नल साहब ने भी बताया कि सेमिनार में, इस कॉन्फ्रेंस में जो बाहर से लोग आएंगे उनमें सुविख्यात ज्योतिषी श्री अजय भांगले जी पधार रहे हैं और दूसरी पूर्णिमा कात्यायन जी काफ़ी फेमस हैं। अब की बार उनका भी आगमन है यहाँ पर। साथ ही वास्तु में बहुत अच्छे जानकार सुप्रसिद्ध डॉक्टर हरिशंकर गुप्ता जी कलकत्ता से पढ़ा रहे हैं। और वास्तव में जैसा सभी ने बताया कि जो बातें कही जाती हैं और वास्तव में वो नहीं होती, उन पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और ज्योतिष में जो विशेषकर जो एक बिंदु है आजकल जो वैवाहिक मामलों में, तो टॉपिक ये रखा गया है कि वैवाहिक मामलों में जो समस्याएं आती हैं वो जो हैं कुंडली मिलान के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से उनका समाधान किया जाएगा, क्या क्या कारण होते हैं। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर वो विचार विमर्श किया जाएगा और शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा।
मित्रों, जैसे कि भारद्वाज जी ने बताया कि जो हमारा टॉपिक है उसमें डिस्कशन का या आप लोग को बताने का वो संबंध है, वैवाहिक संबंध है या हमारे कैसे भी संबंध हैं, उनको हम किस तरह से ज्योतिष और वास्तु के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। और ज्योतिष तो हमारे इंटरनल जो हमें ऊपर से मिल के हमें कुंडली मिली हुई है, ऊपर से ग्रह नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन हमें मिला हुआ है उसके इफेक्ट को बताता है, जबकि वास्तु जो है वो हमारे एक्सटर्नल जो बाह्य वातावरण है उसको कंट्रोल करता है। तो वो बाह्य वातावरण किस तरह से हमारे मन को कंट्रोल करता है और हम समस्याओं को किस तरह से बढ़ा या घटा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वास्तु से कंट्रोल होती हैं। वास्तु के जो देवता हैं वो उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, दिशाएं कंट्रोल करती हैं, रंग कंट्रोल करते हैं, और इन सभी चीज़ों का समायोजन जो है एक संतुलित रूप से हमारे संबंधों को बहुत अधिक मधुर बना देता है। और इन्हीं का असंतुलन जो है वो मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर देता है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसे हम घूमते हैं, लोग बाग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजर और कर्मकांडी एक होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोनों अलग चीज़ है। एस्ट्रोलॉजर अलग है और कर्मकांडी अलग नहीं है। जरूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर पूजन पाठ भी करता हो, और जो पूजन पाठ करता है वो जरूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी करता हो। तो दोनों अलग अलग विषय हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे समाज में, जो कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो इसका टॉपिक भी हम रखेंगे। 20 सालों में आप पहली बार दिखाई दिए, क्या वजह रही? नहीं, मैं तो पहली बार नहीं, ऐसा तो नहीं है। पिछली बार हमने पिछली बार ITS में किया था प्रोग्राम। दरअसल में जो बड़े राष्ट्रीय प्रोग्राम हुए हैं वो हुए ही हमसे प्रारंभ होते हैं।